इस गांव में जन्म लेते हैं। शास्त्रीय संगीत की आत्मा इन वाद्यों में बसती है। पिछले कई सालों से मीरस के शिकलगारों ने वाद्य बनाए और इन वाद्यों से शास्त्रीय संगीत दुनिया भर में महकता रहा। पहला सा तानपुरे की संगत में सही तरीके से लग गया तो फिर चिंता की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। गाने वाले का सुर जितना पक्का, उतना ही उसे साथ देने वाले वाद्य का सुर भी। अच्छा वाद्य बनाने वाले कारीगर को अच्छे संगीत की पहचान हो, तभी उसके हाथों से उत्तम गुणवत्ता का वाद्य बन सकता है। शास्त्रीय संगीत इन वाद्यों के बिना अधूरा है। कैसे मना आलू रे, कैसे मना आलू रे, कैसे मना आलू रे, बुझाऊं अब कैसे तो हेरे, समझाए हारी हारी रे, कैसे मना। सांगली जिले के मीरस शहर में 80 से 90 शिकलगार परिवार हैं जो सितार, सरोद और तानपुरा जैसे कई वाद्य पिछले कई बरसों से बना रहे हैं। शिकलगार का मतलब है हथियार बनाने वाला समाज। वीजापुर के आदिल शाह जब मीरज आए थे तब उनकी सेना के हथियार बनाने के लिए वीजापुर से कुछ शिकलगार साथ लेकर आए थे। जैसे जैसे समय बीता, रियासतों का अंत हुआ, युद्ध भी थम गए और हथियार बनाने वाले हाथ अब किसी काम के न रहे। तब एक दिन सांगली के पटवर्धन सरकार के दरबार में आए एक गायक के वाद्य में कुछ खराबी आई और सभी ने प्रयास करने के बाद इन शिकलगारों ने उसे दुरुस्त किया। और फिर किसी जमाने में नुकीले हथियार बनाने वाले हाथ अब वाद्य बनाने लगे। सितार बनाने में लगभग 20 दिन से लेकर 3 महीनों तक का समय लगता है और एक ही आदमी सभी काम नहीं कर सकता। उसमें कद्दू से बने तुम्बा को आकार देने वाला एक आदमी होता है और उसके बाद डिज़ाइन काम करने वाला एक, उसका ढांचा बनाकर डिज़ाइन काम करने वाला वो अलग, उसके बाद पॉलिश काम करने वाला अलग। ऐसे जवारी तक करीब करीब 7 से 8 लोगों का हाथ इसमें होता है। हमने हमारे दादा परदादा से ये काम सीखा था और अब मैं हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये काम सिखा रहा हूँ। जब तक अपने हाथ पैर चल रहे हैं ना, तब तक यही काम करना है, बस यही ख्वाहिश है। कई दिग्गज कलाकारों ने मीरज में हाजिरी लगाई है। जो घर मिले वहां महफिलें सज जाती। सितार मेकर का घर मतलब संगीत की महफिलों का मंच हुआ करता था। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जितेंद्र अभिषेकी, वसंतराव देशपांडे, इरशाद खान, राशिद खान, ऐसे कई दिग्गज नामी कलाकार खुद को इस शहर के मोह से दूर नहीं रख पाए थे। गायक संगीतकारों की कई पीढ़ियां आईं और चली गईं, लेकिन ये सितार मेकर आज भी उसी लगाव से वाद्य बना रहे हैं। अब्दुल करीम खां साहब ने
एक असाध्य बीमारी से तंग आकर इसी शमना मीरा के दरगाह में अपनी जिंदगी का आखिरी गाना गाने का निर्णय लिया और उसी गाने से उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई। खां साहब ने अपनी नई जिंदगी इसी मीरस को समर्पित की। इस दरगाह में कई सालों से बड़े पैमाने पर उरूस मनाया जाता है। दुनिया भर से गायक संगीतकार यहां आकर खुले दिल से गाते हैं। कानों को संतुष्ट करने वाला वो समारोह यही सितार मेकर बड़े उत्साह से मनाते हैं। ये जो कला है वो पूरी तरह से लुप्त हो रही है। अब ये जो कंप्यूटर युग शुरू है तो हमारे जो पोते हैं वो पोते इसमें आने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल। वजह यही है कि इसमें मेहनत का काम बहुत है लेकिन मुनाफा उतना नहीं मिलता। हमारे बाद ये धंधा जारी रहेगा या नहीं इस बात का मुझे भरोसा नहीं है। अगर गिनने जाए तो अच्छे कारीगर 15 या 20 ही होंगे। पहले जो कद्दू का भाव था वो 30 या 40 रुपए था। अब उसी कद्दू का भाव 1000 से 1500 रुपए तक है और वो भी मनचाहा नहीं मिलता। लकड़ी की स्थिति भी वही है। पहले मलबार से लकड़ी आती थी, लाल देवदार, रेड सेडार था, बर्मा टीक होता था। पहले लकड़ी 100-150 रुपए घन फुट हुआ करती थी, आज वही लकड़ी 1000 से 1500 रुपए घन फुट है। इस धंधे में इज्जत ज्यादा है पर पैसा बहुत ही कम है और इज्जत से कभी पेट नहीं भरता। कुछ लोगों का यह मानना है कि वाद्य सिर्फ हाथों से ही बनाया जा सकता है, पर हाथों से काम करने के लिए भी कुछ लिमिट है। एक सितार या तानपुरा बनाने में लगभग 20 से 25 दिन लगते हैं। अगर मशीन की मदद लेते हैं तो वही सितार या तानपुरा 7 दिनों में तैयार हो सकता है। भारत का ये पहला क्लस्टर सेंटर होगा जहां पर रिसर्च सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर दोनों हैं, जिनके कारण हम ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्टैंडर्डाइज कर सकेंगे और उसका हमारे ये सितार मेकर भाइयों को लाभ होगा। एक लकड़ी खोदने, कटौती करने या तराशने के लिए किसी को 4 या 5 घंटे लगते हैं। वही काम मशीन पर 20 से 25 मिनटों में पूरा हो जाता है। जो कारीगर इस पर काम करते हैं उन्हें उनके समय का सही मेहनताना नहीं मिलता। आज स्थिति यह है कि हम मांग के अनुसार सप्लाई नहीं कर सकते। पहले तो कारीगरों की संख्या कम है और नई पीढ़ी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि काम का सही मेहनताना उन्हें नहीं मिलता है। इसीलिए हमने ये क्लस्टर शुरू किया है जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ने के बाद प्रॉफिट भी बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ने से एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी और अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी इसमें राजी खुशी काम करने आएगी। मशीन की मदद से बनी सितार और सिर्फ हाथों से बनी हुई सितार, दोनों को कारीगरों के हाथों की जरूरत होती है। इसी कारण इन दोनों से भी एक जैसे ही सुर निकलते हैं।
शास्त्रीय संगीत आज दुनिया भर में हर दिशा में फैला है। कई लोगों ने अपने तरीकों से योगदान देकर शास्त्रीय संगीत को समृद्ध बनाया है। बेहतर शास्त्रीय संगीत निर्माण करना हो तो बेहतर वाद्यों की जरूरत होगी, और बेहतर वाद्य बनाने हो तो उन्हें बनाने वाले हाथ भी समृद्ध होने चाहिए। इन्हीं सितार कारीगरों ने देश विदेश के कई संगीतकारों के लिए वाद्य बनाए हैं, कई सुरों को जन्म दिया है। शास्त्रीय संगीत जीवित रखने के लिए ये शहर, ये वाद्य और इन सितार कारीगरों का अस्तित्व कायम रहना जरूरी है।